बार बार आपका जोर रहा है रमेश के मिड कैप और स्मॉल कैप वहां पर ज्यादा फोकस किया जाए, आपको सीएजीआर बढ़ा करके वही देगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप में अभी किन स्तरों पर आपकी नजर रहेगी, खास करके अगर हम अगले एक हफ्ते के लिहाज से देखें? मैंने एक चीज अपने बारे में थोड़ा सा नोटिस तो किया है राजीव जी, कुछ सही हो या गलत हो, मैं कई चीजों पे थोड़ा अहेड ऑफ टाइम जाके चला जाता हूँ, बिकॉज जो चीजें मुझे दिखती हैं मैं बता देता हूँ, वहाँ पे पहुंच जाता हूँ, लेकिन उसको आने में थोड़ा समय लगता है। मैं भी थोड़ा आर डी बर्मन से इंस्पायर हो गया हूँ, फ्यूचर वाला म्यूजिक ज्यादा देते थे ना समय से पहले वाला। तो मिड कैप में मैं तो वही व्यू लेके चल रहा हूँ कि मिड कैप में जो सीन है वो 70-72 हज़ार इंडेक्स का तो इसी साल है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, अनलेस दिस व्यू इज नेगेटेड विद सम नेगेटिव न्यूज। स्ट्रैटेजी लेवल बिल्कुल स्टॉक और बिल्कुल सेक्टर स्पेसिफिक जाइए, और अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे आप माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप ऐसे देख के आइए, बिकॉज होने वाला है खेल वैसा। ओके, मिड स्मॉल माइक्रो नहीं होगा वही, बिकॉज फाइनली जो डेस्टिनेशन है आरओआई बेसिस पे माइक्रो कैप ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। माइक्रो कैप का डेफिनेशन ही ऐसा हो गया। यहाँ पे वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, वेरी वेरी सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स देख के सिर्फ इतना अंदाजा लगा लीजिए कि इसका भविष्य कैसा है, और इंडेक्स यही कहता है कि भविष्य अच्छा है। अगर ये फैक्ट इस्टेब्लिश कर लिया बेसिस द रिजल्ट्स ऑल्सो, जो मैं आपको Q3 FY26 से बता रहा हूँ, और उसी का नतीजा था कि निफ्टी का फरवरी में नया हाई भी बना, उसको हमने स्टैब्लिश कर लिया, तो अब इसकी ज़्यादा जद्दोजहद में नहीं पड़ना चाहिए। अपना सेक्टर स्टॉक्स का लिस्ट, बकेट लिस्ट ध्यान रखिएगा, जब भी नीचे गिरे चुपचाप लीजिए, थोड़ा सा बने रहिए, बैठे रहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक स्क्यूनेस को कम रखिए। कहने का मतलब है कि बीच में इस झगड़े झंझट के पहले मैंने आपको 5 से 7% तक की स्क्यूनेस की बात की थी, लेकिन इस झगड़े झंझट ने फिर से मुझे समझा दिया है 2 से 5% इज द रेंज। ओके, माइक्रो कैप में जाते हैं, 2% से खरीदारी शुरू कीजिए, 3% तक का एलोकेशन बढ़ाइए इन केस गिरता है और आपका अभी भी लेवल, कॉन्फिडेंस, वैल्यूएशन सब बना हुआ है, थ्योरी बनी हुई है। तो बड़े वाले में भी 5% के ऊपर मत बढ़िए, मतलब थोड़ा सा आपका बास्केट एक्सपैंड होगा। जो 20-25 स्टॉक में खत्म होता था वो हो सकता था 35-37 स्टॉक में जाएगा, बट फॉर राइट रीजन। जिस तरह की वोलेटिलिटी है संसार में, हमको ये डाइवर्सिफिकेशन करना है। मिड कैप का लेवल जो आपने पूछा राजू जी, आई एम फाइन विद द लेवल्स, मुझे कोई खास परेशानी फिलहाल तो नहीं दिख रही है। ये एक आपका कंसोलिडेशन में चलेगा, मे बी अराउंड 60,000 58,000 ऑन द डाउन साइड। 1 मिनट में थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर लूँ इसको, मे बी अराउंड 57,000 ऑन द डाउन साइड एंड अपसाइड 70,000 तक ओपन रखते हैं ये वाले पर्टिकुलर रैली के लिए, एक रन जो अभी आने वाला है उसके लिए। ओके, बाकी उसके बाद स्टैब्लिश करेंगे। अभी जैसा मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का नया लेवल बनाया, मैंने अभी मिड कैप पे उतना काम नहीं किया है, उसमें समय लगेगा, अगर उसके भी चेंज होंगे तो मैं बताऊंगा।